हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। हमारी जो आरआरबी लक्ष्य बुक मॉड्यूल नंबर 1 सॉल्यूशन का जो सीरीज़ चल रहा है उसमें है जो हम डीआईज और अर्थमेटिक के सेक्शन कर रहे हैं। तो ये अर्थमेटिक सेक्शन का आपका पार्ट नंबर 3 है। तो इसमें भी आज हम जो 20 क्वेश्चन करेंगे। अगर आपने पहले के 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको आप पहले देख लीजिए, फिर है जो इसको कंप्लीट कीजिए। उसमें मैंने है जो 40 क्वेश्चन करवा रखे हैं। तो इसमें आज और हम है जो 20 क्वेश्चन कवर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 से लेके आपके क्वेश्चन नंबर 60 तक। तो इनको देखिए, बनाने का ट्राई कीजिए और फिर है जो आपको बेस्ट अप्रोच का पता चलेगा। तो देखिए, मूव करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो ये सीरीज़ है आपकी अर्थमेटिक मेड इजी सीरीज़, ताकि इस सीरीज़ से आपके प्री और मेंस के जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे और इस साल है जो आपको अर्थमेटिक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यह है आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसको रीड कीजिए और बनाने का ट्राई कीजिए। तो देखिए, रीड करते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन में बोला द वॉल्यूम ऑफ ए कॉन इज 9240 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इस रेडियस इज 21 सेंटीमीटर। तो देखिए, आपको यहाँ पे कॉन है, उसकी आपको पहले तो रेडियस गिवन है 21 सेंटीमीटर। अब कॉन का आपको वॉल्यूम दे रखा है, तो वॉल्यूम आपको पता होगा ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। आपको बोला द स्लैंट हाइट ऑफ द कॉन इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। अब देखिए, यहाँ पे आपको स्लैंट हाइट चाहिए, तो स्लैंट हाइट होती क्या है? तो वो होती है आपकी L इक्वल टू रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यानी कि R है अपने पास में, स्लैंट हाइट के लिए आपको क्या चाहिए? H चाहिए। और H की वैल्यू कहाँ से आएगी? ये जो आपको वॉल्यूम दे रखा है, इनके रिलेशन से आपका क्या आएगा? H आएगा। तो ये जो L है, ये एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ के इक्वल है। आपको बोला है कि रेक्टेंगल का पैरामीटर इतना है, तो आपको ब्रेथ फाइंड करनी है रेक्टेंगल की। तो देखिए कैसे इसको है जो अप्रोच करेंगे क्वेश्चन को। तो यहाँ पे देखो, आपको रेडियस गिवन है, तो यहाँ से अपन पहले H की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो वॉल्यूम है आपका 9240, तो इसकी वैल्यू है 1/3 पाई होता है आपका 22/7 और रेडियस आपको दे रखी है 21 और H आपको फाइंड करना है। तो देखिए 7 3 आपका कितना होता है? 21। अब ये आपका H इक्वल टू 9240। अब ये 22 और 21 है जो आपका डिवाइड में आ जाएगा। तो सबसे पहले देखो, आप अगर डिवाइड करें अपन, तो देखिए यहाँ से अगर अपन 3 से करें तो ये 7 आएगा और 3 से करेंगे तो देखिए इसको कितना आएगा आपका 3080। अब अगर 7 से करें, 7 4 जा आपका कितना होता है 28 और फिर कितना होगा आपका 7 4 जा, और इससे करेंगे तो कितना आएगा आपका 20 आएगा। तो यानी कि H की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई? 20 सेंटीमीटर आ गई। अब H आ गया है, आपको L फाइंड करना है। तो H मैंने अभी आपको बताया R स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। R है आपका 21 का स्क्वायर 441 और 20 का स्क्वायर 400, तो रूट आपका आएगा 841 और ये होता है आपका 29। तो अगर आपका L 29 सेंटीमीटर है, तो यानी कि जो रेक्टेंगल की लेंथ है वो भी कितनी होगी? 29 सेंटीमीटर होगी। अब पैरामीटर क्या होता है आपका रेक्टेंगल का? 2 × L + B होता है और ये आपको दे रखा है 128। 2 से कैंसिल आउट किया, कितना है 64। अब 64 में L माइनस करोगे आप 29, तो क्या आ जाएगा आपका? B आ जाएगा। वो कितना है आपका? यहाँ से देखो तो आप 35 सेंटीमीटर है। तो ऑप्शन नंबर C है जो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको अप्रोच समझ में आई होगी। मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। तो इसको रीड कीजिए एक बार और बनाने का ट्राई कीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला है। आपको बोला द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन मॉल P एक्सीड डेट इन मॉल Q बाई 12.5%। यानी कि यहाँ पे आपको बोला है कि मॉल P और Q में आपके कितने लोग हैं। तो देखिए ये मॉल P है, ये Q है। आगे बोला है आपको एडिशनली 30% ऑफ द इंडिविजुअल इन मॉल R इज़ इक्वल टू 90% ऑफ द Q। तो R के 30% लोग हैं वो आपके Q के 90% के इक्वल है। तो पहले देखिए अपन PQR है, इनका रेशियो फाइंड कर देते हैं। यही अपने को दे रखा है। तो देखिए 12.5% का मतलब होता है 1/8। तो अगर Q में आपके 8x लोग थे तो एक ज़्यादा P में कितने होंगे? 9x होंगे।
आगे बोला है 30% ऑफ आर, तो आर का 30% कितना होगा, 3/10 होगा, वो इक्वल है आपका क्यू के 90% का, तो 9/10 ऑफ क्यू यानी कि 8x का। तो यहाँ से देखो ये आपका कैंसिल आउट हुआ, ये कितना हुआ आपका 3। तो यहाँ से अगर आप r और x का रेशियो ले तो ये कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका 24:1, यानी कि अगर आपका x 1 होगा तो r कितना होगा आपका 24 होगा। तो यहाँ से देखो आपका, तो ये रेशियो आ जाएगा यहाँ से आपका, तो x की वैल्यू यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 24x आ जाएगी, ये x आपका उधर चला जाएगा, तो r की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 24x आ गई, वो अपन ने यहाँ पे लिख दी है। अब आपको बोला द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मॉल p एंड मॉल r अमाउंट्स टू 1500। तो देखिए 1500 डिफरेंस दे रखा है किसको, आपको p और r का, और यहाँ पे डिफरेंस देखे अपन कितना है 15 है, तो q में कितने हैं, तो यानी कि 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा आपका, ये आपका 100 है, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 800, तो 800 यानी कि ऑप्शन नंबर ए है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है, यहाँ पे बोला है आपको 2 years एगो, यानी कि 2 साल पहले जो माही का एज है इन ए 9:7 कंपेयर टू वंश, तो माही और वंश के रेशियो आपको दे रखे हैं। तो यहाँ पे देखिए माही और वंश, ये आपको 2 साल एगो यानी कि 2 साल पहले का रेशियो आपको दे रखा है 9:7। आपको बोला है 8 years फ्रॉम नाउ, यानी कि 8 साल के बाद में, अभी से 8 साल के बाद में उनकी एज का रेशियो आपका कितना हो जाता है, 16:13 हो जाता है। ठीक है, आगे आपको बोला है व्हाट इज़ द करंट एज डिफरेंस बिटवीन माही एंड वंश, तो इनके एज के बीच का करंट डिफरेंस कितना, ये आपको फाइंड करना। अब देखो यहाँ पे उनकी एज कितनी भी हो, चाहे कितने साल पहले हो चाहे कितने साल बाद में हो, डिफरेंस हमेशा आपका सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखें तो डिफरेंस आपका 2 है और यहाँ पे कितना है डिफरेंस 3 है, तो डिफरेंस को पहले आपको सेम बनाना है, तो ऊपर मैं कर देता हूँ 3 से मल्टीप्लाई और नीचे कर देता हूँ मैं 2 से। तो देखो यहाँ पे, तो 2 साल पहले इनकी एज थी आपकी 20:21 और 8 साल बाद में इनकी रेशियो थी 32:26। अब अगर आप ध्यान से देखो तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 6 है, तो यानी कि अब आपका सही चल रहा है। अब देखो यहाँ पे 2 साल पहले 8 साल बाद में, तो अगर पहले और बाद में होता है पहले उनको अपन ऐड करते हैं तो कितना होता है 10 ईयर्स। 10 ईयर्स है जो इनके बीच का डिफरेंस कितना है 5 है, तो 10 ईयर्स की वैल्यू कितनी है 5 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई 2। आपको बोला है कि उनकी प्रेजेंट एज का डिफरेंस कितना है, तो किसी का भी डिफरेंस ले लो आप, कितना होगा 6, और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 ईयर्स आएगा, यही आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आगे क्वेश्चन नंबर आपका 44। तो देखिए यहाँ पे आपको बोला है देयर आर 5 बाउल्स ऑफ पास्ता, 4 बाउल्स ऑफ मैगी एंड 6 बाउल्स ऑफ नूडल्स ऑन ए टेबल। तो एक टेबल पे आपके इतने तरह के ये है जो बोल पड़े हैं। इफ़ 2 बाउल्स आर पिक्ड फ्रॉम रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द टेबल, तो यानी कि 2 बॉल आपके लिए जाते हैं बिना रिप्लेसमेंट के, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बाउल्स हैव द सेम आइटम, तो दोनों में सेम आइटम होने का आपका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो देखिए पहले तो बाउल कितना है आपके पास में, टोटल 15 है, तो 15 में से आपको 2 बाउल चूज़ करने हैं, यानी कि ये कितना होगा 15 × 14 होगा। अब यहाँ पे देखो या तो वो 2 बाउल आपके किसके होंगे, पास्ता के होंगे, या तो वो मैगी के होंगे, और या तो आपके किसके होंगे, नूडल्स के। तो या आता है तो हमेशा उनमें क्या करते हैं, प्लस करते हैं, ठीक है ना। और अगर एंड आता है और आता है तो अपन क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए अगर वो दोनों पास्ता के बाउल होंगे तो 2 बाउल चूज़ करने की प्रोबेबिलिटी आपकी 5 × 4, प्लस नूडल्स हो गए तो आपके 4 × 3, और अगर ये मैगी हो गए तो, और नूडल्स हो गए तो 6 × 5। इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये तो होगा आपका 20, ये होगा आपका 12, और ये कितना होगा आपका 30, तो 50 और 62, तो 62/15 × 14 होगा आपका। यहाँ से देखो 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 31, और 2 से करेंगे तो 7, तो यहाँ 31/105 यही आपका आंसर होगा, और ऑप्शन नंबर बी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 45 है। तो देखिए देयर आर p-5 नंबर लाई बिटवीन 20 एंड 600 विच आर मल्टीपल ऑफ 16, 36, 24, 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो नंबर सिस्टम का बेसिक क्वेश्चन है आपका। आपको बोला है कि एक नंबर आपका
पी है। तो यहाँ पे आपको पी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है कि आपके पास में दो नंबर है 200 और 400। तो इनके बीच में जितने भी नंबर आ रहे हैं वो नंबर है आपके p-5, और वो नंबर है जो वो सारे के सारे जितने भी नंबर है वो आपके 16, 36, 24 और 12 इन सब के टेबल में आते हैं, यानी कि इन सब का क्या है वो आपका मल्टीपल है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले इनका क्या लेंगे, हम एलसीएम लेंगे। तो इन सब का एलसीएम आएगा आपका 144, यानी कि ये नंबर क्या है आपके पास में, ये नंबर है जो आपका 144 है, ठीक है ना। सॉरी यहाँ पे 600 है। तो अब 144 है तो आपको ढूंढने हैं कि 144 के मल्टीपल है जो 200 और 600 के बीच में कितने आते हैं। तो देखो अगर आप ध्यान दो तो पहला मल्टीपल ही 144 होगा। फिर अगर आप 600 से पहले देखो तो देखो अगर 5 टाइम करेंगे इसका तो आपका 700 आ जाता है। 4 टाइम करेंगे तो कितना, लगभग 56 आता है। तो यानी कि 4 मल्टीपल यहाँ पे आएंगे जो इन दोनों के बीच में आपके होंगे, किसके, 144 के। और यही मल्टीपल आपके क्या है, p-5 है। तो p की वैल्यू फाइंड करनी थी, ये माइनस उधर चला जाएगा तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, 9 आ जाएगी। और ऑप्शन नंबर बी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बेसिक क्वेश्चन था आपका, ठीक है ना। तो बस आपको पहले इनका एलसीएम लेना था और जो एलसीएम आए उसके मल्टीपल देखने थे कि इन दोनों के बीच में कितने आते हैं। तो इन दोनों के बीच में 4 आते हैं, वही 4 है जो आपकी p-5 की वैल्यू है। तो ट्रांसफ़र करके p की वैल्यू फाइंड कर देनी है। क्वेश्चन नंबर आपका 46 है। तो एक बार रीड कीजिए इसको और बनाने का ट्राई कीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपको बोला है, यहाँ पे ए वेसल कंटेन्स 35 kg ऑफ ए मिक्सचर ऑफ राइस एंड व्हीट, यानी कि एक बर्तन में आपके राइस और व्हीट का मिक्सचर है, कितना है, 35 kg है। इफ़ 50 kg ऑफ राइस एंड 27 kg ऑफ व्हीट इज़ एडेड टू द मिक्सचर। अब उसी मिक्सचर में आपने 50 किलो तो चावल और 27 किलो है जो गेहूँ और मिक्स कर दिए हैं, देन द क्वांटिटी ऑफ राइस इज़ 66.66 मोर देन दैट ऑफ व्हीट। तो राइस की क्वांटिटी है जो व्हीट से इतनी ज़्यादा हो जाती है। इफ़ द मिक्सचर बिटवीन द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ राइस एंड इनिशियल क्वांटिटी व्हीट इन द वेसल इज़ x kg, यानी कि जो पहले आपकी इनकी क्वांटिटी थी वो कितनी थी आपकी, x kg थी। देन इनके बीच का डिफरेंस था, ठीक है ना। डिफरेंस को बोला है कि डिफरेंस कितना आपका x kg है। तो आपको बोला है कि इनमें से x के लिए है जो कौन सा आपका स्टेटमेंट ट्रू है, यही आपको फाइंड करना। तो देखिए ये मिक्सचर है, एलिगेशन का क्वेश्चन है, कैसे अप्रोच करेंगे। तो देखिए एक आपका वेसल है, उसमें 35 kg आपका मिक्सचर है। अब उस मिक्सचर में आपके पास में राइस है और व्हीट है। अब कौन सा कितना अपने को नहीं पता है तो आप लेट कर दीजिए। तो मैंने लेट किया कि व्हीट है मेरे पास में A, तो राइस होगा आपके पास में 35 माइनस A kg, तो ये दोनों हो गए हैं। अब आपको बोला है कि राइस है जो आपके पास में, उसमें तो आपने 50 kg ऐड किया और जो व्हीट है उसमें आपने 27 kg ऐड किया है। तो ये ऐड करने के बाद में आपका रेशियो देखो, इसका फ्रैक्शन होता है आपका 2/3। तो जो राइस है वो व्हीट से ज़्यादा हो गया है। तो कितना ज़्यादा हो गया, 2। तो 5/3 इनका रेशियो होगा। तो ये 5/3 आपका यहाँ पे हो गया है। अब आगे अपन अगर सॉल्व करें तो देखिए इन दोनों का ऐड करेंगे, कितना होगा आपका 85। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 85 माइनस A/A प्लस 27। अब ये है क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, 3 से करो देखो वहाँ पे। तो ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 से करेंगे तो देखिए 15 और 25 माइनस 3A इक्वल टू 5A प्लस 135। तो यहाँ से 8A की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी, ये आ जाएगी आपके पास में, ये उधर जाएगा तो आपका 120 और 8 से आप डिवाइड करोगे तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 15। तो देखिए अगर A आपका 15 है तो R है 35 माइनस A, यानी कि कितना हो जाएगा 20। अब आपको बोला इन दोनों का डिफरेंस, x क्या है, इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 5 है। तो 5 के लिए है जो कौन सी बात सही होगी, x इज़ ऑड नंबर। तो 5 आपका ऑड नंबर है तो पहला सही है। x इज़ मल्टीपल बाई 5, तो 5 है जो 3 का मल्टीपल है, नहीं है। तो ओनली फर्स्ट आपका करेक्ट होगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट, ओनली फर्स्ट किस में दे रखा आपको, ओनली फर्स्ट दे रखा आपको ऑप्शन नंबर A। तो ऑप्शन नंबर A है जो आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है। तो देखिए यहाँ पे आपका
सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है कि रोमा इन्वेस्टेड ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट ए सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 8% पर एनम फॉर ए ड्यूरेशन 4 years रिजल्टिंग इन एन इंटरेस्ट ऑफ 5100। तो देखिए यहाँ पे आपको बोला है कि रोमा ने एक अमाउंट है, मान लीजिए एक्स रुपीज़ है, रोमा ने इन्वेस्ट किए हैं अब 8% रेट पे, यानी कि A/100 पे, और 4 years के लिए किया है, तो वहाँ से उसको है जो इंटरेस्ट मिला 5100 मिला है। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो ये कितना होगा आपका 25, और 25 को 51 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपका 1275 और 20, यानी कि यहाँ से अगर आप देखो तो AX की वैल्यू आ गई अपने पास में 127500, ये AX की वैल्यू है आपके पास में। अब आगे आपको बोला है व्हेन द इंटरेस्ट रेट इज़ रेज्ड बाय 3%, यानी कि पहले जो 8% का रेट था अब आपके पास में 3% ज़्यादा होके कितना हो गया, A + 3% हो गया है। द टोटल इंटरेस्ट अर्नड बिकम 6120। योर टास्क इज़ टू डिटरमाइन द इनिशियल प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय रोमा। तो देखिए यहाँ पे आपको बोला है, आपको पहले तो वैल्यू फाइंड करनी एक्स की कि रोमा ने कितना इन्वेस्ट किया है। आपको बोला है कि यहाँ पे जो आपका इंटरेस्ट था वो कितना हो गया 6120 हो गया है, और टाइम ड्यूरेशन आपका वही रहेगा। तो सॉल्व करेंगे अपन यहाँ से। तो देखिए पहले तो आपका जो प्रिंसिपल है वही रहेगा x मल्टीप्लाई रेट है आपका A + 3 और टाइम आपका 4 है अपॉन में 100 है, और यहाँ से आपका कितना आएगा ये 6120 आएगा। अगर आप सॉल्व करोगे तो 4 से इसको कैंसिल आउट करोगे तो कितना होगा आपका 15 टाइम आपका 60, फिर 12 और 0 ये हो जाएगा। और अगर यहाँ पे 20 आपके उधर जाएंगे तो अगर आप ध्यान से देखोगे इनको मल्टीप्लाई करेंगे AX + 3x इक्वल टू आपके पास में हो जाएगा 15,3,000 ये हो जाएगा। अब यहाँ से आपके पास में AX की वैल्यू है तो ये वैल्यू अपन यहाँ पुट करेंगे, और प्लस का वो किस में जाएगा माइनस में जाएगा। तो माइनस में जाएगा तो ये आपको इधर माइनस में लिख देंगे अपन कितना 12,7500। तो माइनस करेंगे यहाँ से अपन, तो माइनस करोगे तो देखो आप ये कितना आएगा 5, यहाँ से 5 और 2, तो ये वैल्यू है आपके पास में 3x की। तो डिवाइड करेंगे इसको तो किसकी वैल्यू आ जाएगी x की। तो देखिए 8 टाइम 24, 5 टाइम और 00, तो 8500 है जो x की वैल्यू है। और यही पूछा है कि रोमा ने शुरुआत में कितने पैसे इन्वेस्ट किए, कितने किए हैं x, तो यानी कि ऑप्शन नंबर A है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 48 है, एज का क्वेश्चन है आपका। तो एक बार रीड कीजिए फिर इसको बनाते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे बोला है कि इनियात इज़ 8 years जूनियर टू लवीना। तो इनियात है जो लवीना से 8 साल छोटी है, एंड 12 years सीनियर टू वंशिका, और इनियात है जो वंशिका से कितनी 12 साल बड़ी है। तो यहाँ पे 3 लोग हैं, इनियात, लवीना और वंशिका। तो देखिए रिलेशन किसका दे रखा, इनियात का दे रखा दोनों से, तो उसको इलेट करेंगे। तो इनियात की एज है x, अब ये लवीना से छोटी है 8 साल, तो लवीना इसका मतलब इससे 8 साल बड़ी होगी, और जो वंशिका है इससे 12 साल छोटी है, तो वंशिका कितनी होगी आपकी 12 साल छोटी होगी। पहले तो ये इनका एज का रेशियो है। इफ़ द करेंट एज ऑफ लवीना टू वंशिका, तो देखिए लवीना और वंशिका इनकी करंट एज का रेशियो आपको दे रखा है 14:9। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको बोला है इनियात है जो अब से 4 साल बाद में कितने साल की होगी, तो पहले x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए आपका ये 9x + 72 इक्वल टू 14x - 168। तो यहाँ से आपके पास में 5x इक्वल टू इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपके पास में 240 आएगा। तो x की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी 48, यानी कि जो इनियात है x बराबर क्या है इनियात की एज, तो इनियात की प्रेजेंट एज कितनी है 48 ईयर्स है। आपको बोला है कि 4 साल के बाद में इनियात कितनी हो जाएगी, तो 4 साल के बाद में कितनी हो जाएगी 52 ईयर्स की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 49 है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 49 में बोला है कि ये आपका क्या है, यहाँ पे ये कौन सा केस है, इसमें डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। तो देखिए सीधा रीड करेंगे अपन। यू नीड टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बोट व्हेन इट्स गोइंग अप स्ट्रीम
यानी कि जब अप स्ट्रीम जा रही है आपकी बोट तो उसकी स्पीड आपको फाइंड करनी है। दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो देखो पहला स्टेटमेंट बोला है द रेशियो ऑफ द बोट स्पीड इन काम वाटर, यानी कि बोट की स्पीड एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, और जो आपकी स्ट्रीम है करंट उसका रेशियो दे रखा 10:1। अब अपने को तो स्पीड चाहिए पर यहाँ पे रेशियो है तो ओनली फर्स्ट से तो आपका नहीं होगा। अब सेकंड बात करें तो द बोट ट्रेवल्स इज ए डिस्टेंस ऑफ 220 किलोमीटर डाउनवर्ड इन 5 आवर, तो यहाँ से जो आपका निकल जाएगा। देखिए अपने पास में इनका रेशियो है, तो अगर सेकंड से भी आपका होगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि सेकंड से सिर्फ क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे डाउन स्पीड, ये इसके आपकी डाउन स्ट्रीम आ जाएगी, एक्स बी प्लस एस की वैल्यू आएगी यहाँ से आपके पास में। पर अभी तक इनका है जो रेशियो है तो इनकी अलग अलग आपको स्पीड नहीं पता होगी, तो दोनों को आपको कंबाइन करना पड़ेगा। कंबाइन करेंगे तो देखिए कैसे, आपके पास में डिस्टेंस है 220, डाउन स्ट्रीम है, यानी कि दोनों को क्या कर देंगे अपन ऐड, और ये टाइम कितना लगेगा 5। तो यहाँ से अगर आप कैंसिल आउट करो तो ये कितना होगा 20, और ये कितना हो जाएगा आपका 4। तो x की वैल्यू कितनी है आपके पास में 4, तो अगर आपको b और s की वैल्यू फाइंड करनी थी हो जाएगा 40 और 4। अब जो भी आपको निकालना है निकाल सकते हो। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर नेसेसरी, तो दोनों स्टेटमेंट चाहिए होंगे आपको इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो देखिए मैंने आपको सॉल्व करके भी बता दिया, पर आपको एग्जाम में करना नहीं है, सिर्फ आपको इनको सोचना है और टिक करना है। आगे क्वेश्चन नंबर आपका 50 है, तो इसको एक बार रीड कीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो पहले अपन क्वांटिटी फर्स्ट को देखते हैं। इन ए कंटेनर द रेशियो ऑफ राइस टू व्हीट इन ए मिक्सर इज इनिशियली 3:7। तो देखिए यहाँ पे आपको बोला है राइस और व्हीट है, उसका रेशियो आपको दे रखा है 3x और 7x है। आफ्टर एडिंग 150 kg, तो देखो यहाँ पे 3x है और 7x है, आपने 150 kg तो राइस को ऐड कर दिया मिक्सर में, और 40 kg रिमूव कर दिया है व्हीट को। रिमूव का मतलब क्या है, बाहर निकाल देना। तो द न्यू रेशियो ऑफ व्हीट राइस टू व्हीट, अब इनका नया रेशियो आपका 3:4 हो गया है। तो देखो पहले 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 3 आपका x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 50। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप यहाँ पे तो ये आएगा आपका 4x + 200 = 7x - 40, और यहाँ से सॉल्व करोगे तो आपके पास में 3x = कितना आ गया 200 240, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 80। तो आपको ये बोला है व्हाट वाज द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इन द कंटेनर, तो इनिशियल क्वांटिटी कितनी है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इनिशियल क्वांटिटी आपके पास में 10x है, और 10 × x की वैल्यू 80, यानी कि कितना आएगा आपका 800 kg आएगा टोटल जो मिक्सर की क्वांटिटी है। तो क्वांटिटी फर्स्ट है जो अपनी यहाँ पे आई है 800, यहाँ पे लिख देता हूँ। क्वांटिटी फर्स्ट कितनी आई है आपके पास में 800 आई है। अब मूव करते हैं क्वांटिटी सेकंड की ओर। तो देखिए आपको यहाँ पे बोला है इनिशियली द मिक्सर इन ए कंटेनर है शुगर टू टी, तो शुगर से टी का रेशियो आपको दे रखा है 4:5 है, ए टोटल क्वांटिटी ऑफ 1800 kg। अब यहाँ पे आपको टोटल इनका मिक्सचर दे रखा है 1800 kg, तो 1800 kg है 9 की वैल्यू, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 200, और 200 को इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 800 kg और 1000 kg, तो ये यहाँ पे इनकी क्वांटिटी आ गई है। आपको बोला है आफ्टर x kg ऑफ शुगर इज रिमूव्ड, तो देखिए 800 में से आपने x kg शुगर तो बाहर निकाल दी है फ्रॉम द मिक्सर अलॉन्ग विद x + 50 kg ऑफ टी द न्यू शुगर। अब आपको बोला है कि साथ में आपने इसमें से ये आपका जो टी है ये भी आपने क्या कर दी बाहर निकाल दी, तो यहाँ से अगर आप बाहर निकालोगे तो -x - 50, तो कितना हो जाएगा आपका 950 - x हो जाएगा। तो ये सब निकालने के बाद में आपको बोला है रेशियो बिकम 10:30, तो ये आपका रेशियो हो गया है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको बोला है x क्या है, यानी कि ये x आपको फाइंड करना है, ठीक है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 8 आपका कितना होता है 104, पीछे 2 0 -13x = 9500 - 10x। तो देखिए आपका ये 13 उधर जाएगा तो कितना होगा आपका 3x, और यहाँ से अपन इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना होगा आपका 900 होगा। तो x = कितना आ जाएगा आपके पास में 300 आ जाएगा। तो अगर अपन देखें क्वांटिटी फर्स्ट आपकी 800 है और सेकंड कितनी है 300, तो आपको बोला इन दोनों में से बड़ी कौन सी है, तो क्वांटिटी फर्स्ट इज़ ग्रेटर दैन क्वांटिटी सेकंड होगा। और अगर ऑप्शन की बात करें अपन यहाँ पे तो ऑप्शन क्वांटिटी फर्स्ट ग्रेटर दैन सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 51। तो देखिए यहाँ पे 51 में भी आपको दे रखा है, तो क्या दे रखा देखिए, सॉल्व करते हैं अपन यहाँ पे। द एवरेज वेट ऑफ ए ग्रुप ऑफ कंटेनर इज 40 kg। तो आपको कुछ कंटेनर दे रखे हैं, लेट करते हैं टोटल कंटेनर कितना आपके पास में x है, तो उनका एवरेज वेट कितना है 40 kg। तो अगर आपको एक्चुअल वेट निकालना है तो टोटल कितने कंटेनर है और उनका एवरेज वेट दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 40x ये है जो इसका कंटेनर का क्या है, जितने भी कंटेनर है उन सब का वेट है यहाँ पे। आगे बोला है आपको, हाउएवर वन ऑफ द कंटेनर वाज इनिशियली रिकॉर्डेड विथ ए वेट ऑफ 30 kg लेस। यानी कि अब आपको बोला है कि ये जो 40x इनका टोटल वेट है, ये इनका क्या है आपका टोटल वेट है। अब आपको बोला कि इस टोटल वेट में जो एक कंटेनर था उसको 30 kg है जो कम है, जो उसका वेट किया गया था, यानी कि वेट कम किया गया, यानी कि ये वेट क्या है उसका गलत है, इसमें आपको 30 kg और ऐड करना पड़ेगा। तो एक्चुअल आपका टोटल वेट होगा 40x + 30, ये एक्चुअल वेट है इनका। अब आपको बोला है आफ्टर दिस इनकरेक्ट वेट इज़ करेक्टेड। आपको बोला है कि जब आप ये वेट करेक्ट कर दोगे तो एवरेज वेट ऑफ द कंटेनर इंक्रीज बाय 2 kg। तो देखिए पहले तो एवरेज वेट आपका 40 था, 2 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 42 kg हो जाएगा। अब देखो वेट तो इंक्रीज़ हो गया, एवरेज वेट कितना आपका 42 kg है, पर अभी भी कंटेनर कितने अपने पास में x है। तो अगर एक्चुअल वेट की बात करें तो आपका एवरेज वेट और मल्टीप्लाई में आपके टोटल कंटेनर, तो ये भी क्या है आपका एक्चुअल वेट है और ये भी क्या है आपका एक्चुअल वेट है। तो इसका मतलब ये दोनों क्वांटिटी आपकी हमेशा क्या होगी, इक्वल होगी। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो 2x = 30 और x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में 15 आएगी। तो आपको बोला है x इज़ मल्टीपल बाई 2, तो पहला गलत है। सम ऑफ डिजिट ऑफ x इज़ इवन नंबर। आपको बोला है कि x की जो डिजिट है उनका सम करोगे तो कितना आएगा, इवन नंबर आएगा। तो देखिए 1 + 5 कितना होता है आपका 6 होता है, यानी कि जो सेकंड स्टेटमेंट है ओनली सेकंड, ये आपका क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। तो ओनली सेकंड यानी कि ऑप्शन नंबर बी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 52 है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला है, द प्राइस ऑफ ए बेड शीट इज़ इंक्रीज बाय 50% बट इट इज़ देन सोल्ड विथ ए 25 डिस्काउंट। तो यहाँ पे देखो आपके पास में एक बेड शीट है, तो सबसे पहले आपके यहाँ पे बात की जा रही है CP की, फिर MP की और फिर SP की। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जो बेड शीट है आपकी। आपको बोला है कि बेड शीट का प्राइस इंक्रीज़ कर दिया गया है 50% से। तो 50% यानी कि अगर बेड शीट का कॉस्ट प्राइस x था तो 50% इंक्रीज़ करोगे तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 1.5x हो जाएगा। अब अगर आप मार्क प्राइस में डिस्काउंट दोगे तो क्या आएगी आपकी सेलिंग प्राइस आएगी। तो आपने 25 का डिस्काउंट दिया तो सेलिंग प्राइस होगा आपका 1.5x - 25। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा इनका सेलिंग प्राइस। तो पहले तो अपन ने बात कर दी किसकी, बेडशीट की। अब यहाँ पे अगर आप देखो आगे बोला है एक क्विल्ट, यानी कि जो आपकी एक रज़ाई होती है, सोल्ड विथ ए 25% प्रॉफिट। तो यानी कि आपने बेची है 25% प्रॉफिट पे, एंड इट्स कॉस्ट प्राइस इज़ 60 मोर देन डेट ऑफ द बेडशीट। अब देखिए जो क्विल्ट है आपकी, तो पहले जो डाटा निकल रहा है उसी को बोलो। तो सबसे पहले आपको बोला है कि जो कॉस्ट प्राइस है इसकी 60 रुपीज़ मोर देन है बेडशीट के कॉस्ट प्राइस से। तो बेडशीट का कॉस्ट प्राइस आपका x है, तो इससे 60 ज़्यादा यानी कि x + 60 है, जो ये क्या हो गया क्विल्ट का कॉस्ट प्राइस हो गया। अब इसको प्रॉफिट पे 25% के प्रॉफिट पे बेचा है। 25% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है आपका, कितना होता है 5/4 होता है, यानी कि 1.25 पे बेचा है आपने। तो इसकी प्राइस हो जाएगी आपकी सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस होगी आपकी इसकी 1.25x + 60। तो कॉस्ट प्राइस से क्या आ गया आपका सेलिंग प्राइस आ गया। तो ये आपको यहाँ पे दे रखा है। आगे आप क्वेश्चन रीड करो तो आगे एक और चीज़ दे रखी है आपको, द सेलिंग प्राइस ऑफ ए पिलो। तो अब तीसरी क्वांटिटी आपकी क्या है, पिलो है। आपको बोला इसकी सेलिंग प्राइस है 30% हायर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस से आपकी 30% ज़्यादा है, विच इज़ सेम एज मार्क प्राइस ऑफ बेड शीट एंड। तो आपको बोला है कि ये जो सेम है आपकी कॉस्ट प्राइस वो सेम है मार्क प्राइस ऑफ द बेड शीट। तो बेड शीट का मार्क प्राइस कितना है आपका 1.5x है, ठीक है। तो
1.5x है तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 1.5x होगा। अब आपने 30% इसको प्रॉफिट पे बेचा है, तो यानी कि आपने बेचा है इसका 1.3 मल्टीप्लाई 1.5x पे। तो पहले तो ये आपके सबके आगे जो भी आपको दे रखा है, क्वेश्चन थोड़ा है जो आपका घुमाने वाला है, ठीक है ना, लैंग्वेज बहुत ज़्यादा है और इसमें डाटा बहुत ज़्यादा आपको दे रखे हैं। अगर एग्जाम में ऐसा है तो पहले आपको इसको थोड़ा स्किप करना, क्योंकि टाइम खाएगा बहुत ज़्यादा आपका ये रिलेशन निकालने में, और समझने के लिए अच्छा है। अब आगे आपको बोला है बोथ द क्विल्ट एंड बेड शीट आर सोल्ड द सेम सेलिंग प्राइस। अब आपको बोला है जो आपका बेड शीट है और क्विल्ट है इनका सेलिंग प्राइस सेम है। तो अगर ध्यान से देखो तो बेड का सेलिंग प्राइस है आपका 1.5x -25, और ये इक्वल है क्विल्ट के सेलिंग प्राइस से, जो कितना दे रखा आपको, जो दे रखा आपको 1.25x + 60। ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ, मैं लिखता हूँ 1.25x और प्लस अगर आप 60 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपके पास में, 75 आएगा। तो अगर सॉल्व करें आप, ये उधर जाएगा माइनस में तो कितना बचेगा आपका, 0.25x बचेगा, और ये इधर माइनस का जाएगा तो प्लस होगा तो कितना बचेगा, 100। तो जब सॉल्व करोगे आप यहाँ पे तो 100 को डिवाइड करोगे तो 0.25 से तो पहले आपके 2 0 ऊपर डेसिमल के, और करोगे तो कितना आएगा आपका, 400 आएगा। तो x की वैल्यू आपके पास में क्या आ गई है, 400 आ गई है। आपको बोला है कैन यू डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस ऑफ द पिलो। तो आपको सेलिंग प्राइस फाइंड करना है पिलो का। तो सेलिंग प्राइस देखिए कितना होगा आपका, 1.3 मल्टीप्लाई 1.5 और मल्टीप्लाई x की जगह क्या रखा अपन ने, 400। देखो 2 डेसिमल है, 2 0 आपके कैंसिल आउट हो गए, 15 4 जा 60 और 60 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपका, 780 आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन थोड़ा आपका लेंथी था क्योंकि इसमें आपकी लैंग्वेज है जो बहुत ज़्यादा थी। आगे क्वेश्चन नंबर आपका 52। तो देखिए यहाँ पे आपको बोला है कि राम एंड राजा फॉर्म्ड ए बिजनेस पार्टनरशिप विथ राम इन्वेस्टिंग 15,000 फॉर P मंथ्स एंड राजा इन्वेस्टिंग 8400 फॉर P + 10 मंथ्स। तो देखिए यहाँ पे 2 पर्सन है आपके पास में, राम और राजा। देखिए पहले दोनों में 2 2 आपके 0 है, दोनों आपको क्या कर देने हैं, कैंसिल आउट कर देने हैं, ठीक है। अब राम ने 150 रुपीज़ लगाए हैं आपके P ईयर्स के लिए, और जो राजा है उसने 84 रुपीज़ लगाए हैं आपके P + 10 ईयर्स के लिए। अब देखो अगर आप यहाँ 6 से कैंसिल आउट करो तो ये कितना होगा, 25, और ये आपका कितना हो जाएगा, 40। तो यहाँ से आपको बोला है द टोटल प्रॉफिट अर्नड बाय द पार्टनरशिप इज 3350। तो टोटल प्रॉफिट 3350 आया है, और यहाँ पे आपको बोला है कि जो प्रॉफिट है राजा का वो कितना आपका 2100 है। तो देखो यहाँ पे 3350 में से अगर 2100 माइनस करोगे तो ये आपका आएगा राम का प्रॉफिट। तो यहाँ पे देखिए सीधा करते हैं अपन, तो राम का कितना है 25P है, और अगर राजा की बात करें तो कितना है 14P + 140 है। तो यही आपको दे रखा है। तो देखिए राम का प्रॉफिट है कितना 1250, और यहाँ पे जो राजा है उसका दे रखा आपको 2100। सॉल्व करेंगे, देखिए 0 से 0, 25 से आपका कैंसिल आउट हुआ कितना 5 टाइम, फिर 5 से इसको करेंगे तो कितना होगा आपका, देखिए ये आपका 4 टाइम और ये 42 टाइम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैं एक बार इसको वापस लिख देता हूँ समझाने के लिए। ऊपर तो सिर्फ P बचा, अब नीचे इनमें से अपन ने 14 कॉमन ले लिया है, तो ये बचा आपका P + 10, और इधर है आपका 1/42। तो 14 से कितने टाइम, 3 टाइम कैंसिल आउट हुआ। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3P = आपका P + 10, यहाँ से 2P आपका 10, और P की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में 5 आ जाएगी। आपको बोला है कि कैन यू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ 10P। तो P की वैल्यू 5 है तो 10P कितना हो जाएगा आपके पास में 50। ऑप्शन नंबर ए है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर आपका 54। तो देखिए यहाँ पे टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, थोड़ा समझने लायक क्वेश्चन है, तो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे आपको बोला है सौम्या मिहिका छवि आर फिनिश्ड ए टास्क इन 12 डेज। तो सौम्या मिहिका और जो छवि है वो किसी काम को 12 दिन में करती हैं। व्हेन वर्किंग टुगेदर सौम्या कंप्लीट द टास्क 6 डेज फास्टर देन छवि। तो आपको बोला कि जो सौम्या ने काम है जो छवि से 6 दिन जल्दी किया है,
एंड मिहिका कैन कंप्लीट द टास्क ऑन हर ओन 40 डेज। तो मिहिका ने काम किया है आपका 45 डेज में। आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर सबके नॉर्मली डेज दे रखे होते हैं तो अपन एलसीएम लेके करते हैं, और कभी आपको ऐसा बोले 6 डेज कम या ज़्यादा इस तरह से, तो आपको हमेशा जो फ्रैक्शन बना के करना पड़ेगा, वही आपका एक तरीका है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे हमेशा आपको ध्यान रखना है। अब माही ने कितने दिन में किया ये तो पता अपने को। अगर अपन सौम्या और छवि की बात करें, तो अगर छवि ने x डेज में आपका काम पूरा किया है, तो सौम्या है जो आपका बोला है कि सौम्या कंप्लीट द टास्क 6 डेज फास्टर देन छवि, तो छवि से 6 दिन जल्दी करेगी वो। तो छवि कितने में करेगी आपकी, ये सौम्या कितने में करेगी, x माइनस 6 डेज में। अब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो छवि करती है आपका टोटल काम x डेज में, तो 1 डे में कितना करेगी आपका 1/x करेगी, प्लस सौम्या कितना करेगी 1/x माइनस 6, और जो माही है माही का वो करेगी आपकी 1/45। तो ये तो क्या हो गया आपका कंप्लीट वर्क, और यहाँ पे तीनों का कंप्लीट वर्क कितना देर का 12, तो इसको अपन लिखेंगे 1/12। तो अगर आप पहले तो इसको उधर ट्रांसफ़र करोगे तो ये माइनस का होगा, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेके करोगे आप तो कितना होगा x माइनस 6 प्लस एक्स, और अपॉन में इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका x माइनस 6 आ जाएगा, और इक्वल टू में जब ये आपका यहाँ पे जाएगा -1/45, तो पहले आपको इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आएगा आपका इनका 180 आएगा, तो 12 से डिवाइड करेंगे तो 15 माइनस 4 आएगा। अब देखो यहाँ पे 2x माइनस 6 इसको सॉल्व कर रहे हैं अपन, और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 6x होगा, और इक्वल टू में अगर आप देखो तो 11 अपॉन आपका 180 होगा। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो देखो 180 को 2 से करेंगे तो कितना होगा आपका 360x, और माइनस 6 से करोगे तो कितना होगा आपका 1080, 11 से करोगे तो 11x स्क्वायर, और माइनस का 66x होगा। अब इन दोनों को उधर ट्रांसफ़र करो इन दोनों को, तो 11x स्क्वायर। अब देखिए ये 360 प्लस का माइनस जाएगा, ये भी माइनस का, दोनों ऐड हो जाएंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा आपका माइनस का 426 होगा, और ये माइनस का उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस का 1080 होगा, इक्वल टू में आपका 0। अब यहाँ से x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो फैक्टर करने पड़ेंगे आपको। अगर आप इनके फैक्टर करोगे तो फैक्टर होते हैं प्लस या माइनस करके 426 लेके आना है आपको, ठीक है ना। तो अगर आप फैक्टर करोगे तो इसके फैक्टर होंगे आपके, एक तो होगा आपका 396 और एक होगा आपका 30, दो फैक्टर होंगे। अब कोफिशिएंट आपका कितना है x स्क्वायर का 11 है, तो डिवाइड करेंगे 11 से, तो देखिए ये तो हो जाएगा आपका 36, लेकिन ये आपका फ्रैक्शन में आएगा, तो टाइम आपका फ्रैक्शन में नहीं होता है, तो अपन क्या लेंगे x की वैल्यू 36 लेंगे, तो x है आपका कितना 36। आपको क्या बोला है, हाउ मैनी डेज विल इट टेक फॉर छवि टू फिनिश 1/3 ऑफ द टास्क ऑन हर ओन। तो छवि कितने दिन में करती है 36 में करती है, तो आपको बोला है कि 1/3 कितने में करेगी, तो टाइम का भी आपको क्या कर देना है 1/3 कर देना है, तो कितना होगा आपका 12 डेज होगा, और ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन कब कौन सी अप्रोच लगानी है। अगर आपको इनका अलग अलग टाइम दे रखा है तो एलसीएम लेके करोगे तो ईजी रहेगा, लेकिन कभी ऐसा कम या ज़्यादा डेज का आपको देता है रिलेशन, तो आपको हमेशा ऐसा ही करना है। क्वेश्चन लेंथ ही होगा पर सॉल्यूशन आपका ऐसे ही आएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 55 की ओर। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 55 आपको बोल रहा है कि रीचा ओरिजिनली परचेज एन आइटम फॉर 5000। तो रीचा ने एक आइटम है जो 5000 में परचेज किया है, इंक्रीज इट्स प्राइस बाय x प्लस 30%। तो प्राइस को x प्लस 30% से इंक्रीज़ किया है, तो इंक्रीज़ करेंगे तो क्या करेंगे 100 में ऐड करेंगे, और डिक्रीज़ या डिस्काउंट देंगे तो 100 में से माइनस करेंगे। तो इसका प्राइस है जो आपका 100, देखो यहाँ पे 100 में ऐड करेंगे x प्लस 30, तो कितना हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 130 प्लस x, और अपॉन में कितना होगा 100। तो इतना परसेंट अपन ने क्या किया है इंक्रीज़ किया है। एंड सोल्ड इट डिस्काउंट, अब डिस्काउंट देते तो मैंने अभी बोला है 100 में से माइनस करेंगे, इतने डिस्काउंट में बेच दिया है, रिजल्टिंग इन ए सेल प्राइस ऑफ 6000। तो अब ये सब करके आपका प्राइस कितना आया, सेलिंग प्राइस 6000 आया है। पहले तो ये बात आपको समझनी है, ठीक है। अब आगे देखो तो देखो 30 से आपके 30 कैंसिल आउट, 5 से आपका कितना होगा 20। अब
ये 20 इंटू 100 2000 होगा, और 2000 उधर आपका मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 12000 हो जाएगा। अब यहाँ अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये कितना होगा आपका 13000, फिर -130x, फिर 100x, और फिर हो जाएगा आपका माइनस का x² हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो सबको उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा प्लस का x²। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, माइनस का 30 होगा x, और उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 30x हो जाएगा। और ये आपका जो प्लस का उधर जाएगा माइनस का, तो दोनों माइनस करोगे तो माइनस का 1000 आएगा इक्वल टू 0। ये भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है। अब यहाँ पे आपको 1000 लाना है और प्लस या माइनस करके आपको 30 लाना है। तो वही आपका 10 लाना हो तो क्या करते हैं, वही वाला है आपका। तो अगर देखेंगे तो 50 और 20 ये दो आपके क्या बनेंगे, यहाँ पे फैक्टर बनेंगे। अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मेरा वीडियो देखा है तो मैंने आपको समझाया है कि सिर्फ अगर पीछे माइनस आता है तो बड़ा नंबर माइनस का, छोटा नंबर आपका प्लस का, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे आपको पूछा है तो प्राइस कभी आपका नेगेटिव नहीं होता, तो x की वैल्यू क्या होगी आपके पास में, 20 होगी। आपको बोला है व्हाट वुड हैव बीन द न्यू मार्क प्राइस ऑफ द आइटम इफ़ सी हैड इनिशियली इंक्रीज बाय 2x%। आपको बोला है कि अगर आपने इसको 2x प्राइस पे इंक्रीज़ कर दिया होता तो उसका मार्क प्राइस क्या होता। तो देखिए आपका कॉस्ट प्राइस क्या है, 5000 है। हमेशा अपन मार्कअप करते हैं कॉस्ट प्राइस पे, और 2x की वैल्यू कितनी है, 40%। तो अगर आप 40% पे इंक्रीज़ करोगे तो कितना होगा, 14/10 होगा। यहाँ से सॉल्व करोगे तो 14 5 आपका कितना होगा, 7000 होगा। और यही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ योर करेक्ट आंसर। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। तो देखिए आपको पहले क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए गर्ल ट्रेवल फ्रॉम सिटी बी टू सिटी ए एट ए स्पीड ऑफ 30 km/h। तो यानी कि आपको दो सिटी दे रखी है, एक बी और एक ए। तो एक गर्ल है जो बी से ए की ओर मूव करती है, उसकी स्पीड है 30 km/h एंड अराइव्स इन सिटी ए 45 मिनट लेट। अब उसको जो टाइम पे पहुंचना था उससे 45 मिनट ये क्या पहुंची है आपकी, लेट पहुंची है, ठीक है। अब आपको आगे बोला है इफ़ सी इंक्रीज़ हर स्पीड बाय 6 km/h। अब वो अपनी स्पीड को 6 km/h इंक्रीज़ कर दे, यानी 30 से कितने कर दे, 36 km/h कर दे इन सिटी ए ऑन टाइम। तो वह है जो आपकी पहुंच जाएगी टाइम पे, ठीक है। अब देखो ना तो अपने पास में डिस्टेंस है ना ही अपने पास में टाइम है, तो दोनों को आपको लेट करना पड़ेगा तभी क्वेश्चन होगा। तो लेट कर देते कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है x किलोमीटर है, बी और ए के बीच की डिस्टेंस कितनी x, और टाइम है आपका t आवर में, क्योंकि यहाँ पे आपका है जो km/h में चल रहा है। अब अगर देखो पहली सिचुएशन की बात करें तो डिस्टेंस आपकी x है, स्पीड आपकी 30 है, तो ये क्या होगा आपका टाइम। और टाइम आपको बोला है कि टी पे पहुंचना चाहिए, पर वो 45 मिनट लेट हो गई। लेट हो गई का मतलब क्या लिया, ज़्यादा लिया टाइम। तो पहले तो देखो ये आवर में, ये मिनट में, तो पहले तो 60 से डिवाइड करोगे आप तो कितना होगा, 3/4 आवर होगा। तो टी आवर में पहुंचना था और वो लेट हो गई कितना, 3/4 आवर वो क्या हो गई आपकी, लेट हो गई। ये क्या था, टाइम। सेकेंड सिचुएशन की बात करें तो x किलोमीटर जाना था, स्पीड उसने कितनी कर दी, 36 कर दी, और टाइम पे पहुंच गई, यानी कि कब पहुंच गई, t पे। तो यहाँ से अगर आप देखो तो ये आपका उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका 30 t + 3/4, और ये उधर जाएगा तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 36 t हो जाएगा। अब ये दोनों आपकी डिस्टेंस है तो दोनों क्या होंगे आपकी, सेम। तो दोनों को सेम कर देंगे अपन यहाँ पे, तो 36 t इक्वल टू आपका 30 t + 3/4। तो देखो कैंसिल आउट करेंगे तो 6, और ये कितना हो जाएगा 5। तो 6t इक्वल टू 5t + 5 से करेंगे तो कितना होगा आपका 15/4। तो यहाँ से आपके पास में ये उधर जाएगा माइनस में, तो t की वैल्यू आएगी आपके पास में 15/4 आवर। तो ये t की वैल्यू आई। आपको बोला है हाउ मच टाइम वुड इट टेक टू ट्रेवल बिटवीन सिटी बी टू ए। अब देखो अब कितना जाएगी, क्या जाएगी, सबसे पहले आपको क्या फाइंड करनी है, x की वैल्यू, यानी कि जो आपकी डिस्टेंस है। तो किसी में भी आप वैल्यू पुट कर दो, मान लो यहाँ कर दो, तो 36 मल्टीप्लाई 15/4 करेंगे तो कितना होगा आपका ये 9, तो x आ जाएगा आपका 135 किलोमीटर। अब आपको बोला है कि अगर 15 की स्पीड से जाए तो कितना टाइम लेगा, तो 15 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 9 आवर टाइम आएगा आपका। ऑप्शन नंबर सी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 57। तो देखिए, मीरा एक्वायर ए बाईसाइकिल फ्रॉम हर फ्रेंड फॉर एन अमाउंट डिनोटेड RSP। तो मीरा ने अपने दोस्त से एक बाईसाइकिल परचेज़ की है P रुपये में, इन्वेस्टेड एन एडिशनल 1800 इन रिपेयरिंग। अब साथ में 1800 उसको ठीक करवाने में लगाए, रिपेयरिंग द बाईसाइकिल, एंड 300 फॉर इट्स पैकिंग एक्सपेंस, और साथ में 300 रुपये उसने और ज़्यादा पैकिंग के लिए दिए साइकिल को। तो अगर आप ध्यान से देखो तो एक्चुअल जो कॉस्ट प्राइस है आपका वो अब ये होगा P प्लस आपका 2100। तो ये एक्चुअल अब CP है। तो अब CP है जो आपका P नहीं रहा, ये पूरा रहा क्योंकि आपने साथ में और एक्स्ट्रा खर्च किया है। अपॉन सेलिंग द बाईसाइकिल फॉर 6500। अब इसने इसी बाईसाइकिल को 6500 पे बेच दिया है। सी रियलाइज ए प्रॉफिट ऑफ 30%। तो देखो यहाँ पे आपका कॉस्ट प्राइस है इतना, तो आपने इस पे 30% का डिस्काउंट दिया, यानी कि 30/10। तो कितने में बेच दिया आपने? 6500 पे। तो यहाँ से अगर आप कैंसिल आउट करोगे तो P प्लस 2100 की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में? 5000 आएगी। तो यहाँ से P की वैल्यू आपके पास में कितनी आई? 2900 आई। आपको बोला है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 2P माइनस 1000। तो देखिए 2P का मतलब कितना होता है? 5800, उसमें से 1000 माइनस करोगे आप तो कितना आएगा? 4800 आएगा। और यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर A। क्वेश्चन नंबर आपका 58 है। तो देखिए ये भी आपके है जो नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। तो आपको बोला फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 8P प्लस एक्स। आपको 8P प्लस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो यानी कि जो भी नंबर लेने हैं आपको जितने बड़े पॉसिबल हो सके वो लेना है। अब नंबर की लिमिटेशन दे रखी, क्या दे रखी? P एंड X आर प्राइम नंबर। अब P और X दोनों क्या है? प्राइम नंबर है, लेस देन 50, यानी कि P एंड X है जो 50 से छोटे हैं। ठीक है। अब आपको बोला है X इज सिंगल डिजिट नंबर। तो X की बात करें तो सिंगल डिजिट के प्राइम नंबर आपके क्या होते हैं? 2, 3, 5, 7। एंड P इज 2 डिजिट नंबर। अब P आपका 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है ना। अब आपको सबसे बड़ा बोला है, तो अगर X की बात करें तो सबसे बड़ा क्या होगा आपका? 7। और P की बात करें तो 50 से छोटा सबसे बड़ा प्राइम नंबर आपका क्या होता है? 47 होता है। तो X और P आ गया है। आपको फाइंड करना है यहाँ पे फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। तो ये देखो ये आपके पास में X है और ये क्या है? P। अब आपको सॉल्व करना है। तो देखो 8 × 47 + 7, ये करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो अगर देखो 8 × 47 कितना? 376। उसमें आप 7 ऐड करोगे तो 383 ये आपकी है जो क्या होगी? पॉसिबल वैल्यू होगी मैक्सिमम। तो यानी कि ऑप्शन नंबर D है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगर इसमें आपको मिनिमम वैल्यू बोले तो मिनिमम वैल्यू बोले तो अपन X कितना लेंगे? 2, 1 डिजिट का, और P आपका 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर आपको प्राइम नंबर लेना है, तो वो क्या होता है आपका? 11 होता है। तो ये लेके सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपका? मिनिमम वैल्यू आ जाएगा। तो आपको समझ लेना है मैक्सिमम कैसे करते हैं और मिनिमम कैसे करते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर आपका 59। आपको बोला है ए जार कंटेन्स P मैंगोज कैंडीज़, P-3 पान कैंडीज़ एंड P+3 ऑरेंज कैंडीज़। तो एक जार में 3 तरह की कैंडीज़ है, कितनी कितनी दे रखी है? तो देखो P-3 और P+3 3 तरह की कैंडीज़ है। अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करने से पहले इनका टोटल आउटकम फाइंड करते हैं। तो 3P और ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो टोटल आपके पास में कैंडी कितनी है? 3P है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 1 ऑरेंज कैंडी, तो एक ऑरेंज कैंडी लेनी है। ऑरेंज कैंडी कितनी है आपकी? P+3। तो P+3 चूज़ करनी है 3P में से। इसकी प्रोबेबिलिटी आपको 2/5 दे रखी है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे कितना होगा आपका? 5P + 15 इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका? 6P। तो P की वैल्यू कितनी है आपके पास में? 15। तो अगर आप बात करो यहाँ पे टोटल कैंडी कितनी है अपने पास में? 45 है। आपको बोला है देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 2 मैंगो कैंडीज़। तो पहले देखो मैंगो कैंडीज़ कितनी है अपने पास में? 15 है। तो 2 लेनी है तो 15 और 14 लेंगे और टोटल 45 है। तो इसमें से लेंगे 45 × 44। सॉल्व करेंगे तो 14 3 2 से करेंगे तो 7/22। तो यहाँ पे आएगा आपका 7/66। ऑप्शन नंबर B है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका। तो देखिए यहाँ पे आपको बोला है क्वेश्चन में कि माही इनिशियली इन्वेस्टेड 5000 इन ए स्कीम A विच ऑफर्ड ए सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ R + 15% फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 6 ईयर। तो यहाँ पे देखो माही ने 5000 इन्वेस्ट किए हैं, रेट है आपका R + 15
और टाइम है आपका 6 ईयर। ही रिसीव्स एन इंटरेस्ट ऑफ 7,500, तो ये आपका इंटरेस्ट है। तो देखो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 2 0 से आपके 2 0 कटे, 25 से ये 2 टाइम, 25 से 3 टाइम, और 3 से ये आपका कटा कितना, 2 टाइम। अब देखो 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 2 ज़ा 4 से ये आपका कितना आएगा, 25। तो r + 15 इक्वल टू आपका 25 है। तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में, 10 आएगी। तो रेट आ गई हमारे पास में। ही रिसीव्ड एन इंटरेस्ट आ गया। नाउ इफ़ माही डिसाइडेड टू इन्वेस्ट ए सर्टेन अमाउंट डिनोटेड p, तो माही ने p रुपीज़ स्कीम बी में विच प्रोवाइड्स ए सिंपल इंटरेस्ट ऑफ रेट r + 10%, यानी कि r + 10 यानी कि कितना, 18%। तो 18% रेट है आपकी फॉर 15 ईयर, और टाइम कितना है, 15 ईयर है, और उसको इंटरेस्ट मिला है 54,000। तो आपको है जो p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो 18 3 ज़ा 300 होगा आपका यहाँ पे, 15 से कैंसिल आउट करेंगे कितना होगा, 20, और ये 100 से मल्टीप्लाई होगा तो p कितना हो जाएगा आपका, 2000 हो जाएगा। तो p की वैल्यू कितनी आई है आपकी, 2000, ऑप्शन नंबर सी, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया है। तो ये थे आपके आज के 20 क्वेश्चन अर्थमेटिक के, उनका बेस्ट सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इसी तरह के और वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है, और हमारे साथ में जुड़े रहना है, ताकि आपकी और तैयारी एनहेंस हो सके, और आपका जो अर्थमेटिक का डर है वो आपके मन से निकल सके। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कॉन्स्टेंट लर्निंग।